क्योंकि आज का जो वर्तमान है कल इतिहास बन जाएगा। लेकिन आज इसी इतिहास को बनाते हुए हम आज जो मैंने आपको वर्ड्स, क्योंकि आज का जो वर्तमान है कल इतिहास बन जाएगा। लेकिन आज इसी इतिहास को बनाते हुए हम आज जो मैंने आपको वर्ड्स, उन बातों के ऊपर जो बातें एक थी, इन दोनों लोगों को ही, एक को राजनीति से और एक को मतलब पत्रकारिता से खत्म करने के प्रयास किए गए। जिंदगी में दो ऐसे लोग जहां पर देश में जिनकी जरूरत है, हाँ, दो लोग, एक पॉलिटिशियन और एक पत्रकार, जो सच बता सके। और पॉलिटिशियन का काम है कि उस सरकार के खिलाफ बुलंदी के साथ लड़ सके, कि दिखा सके कि सच क्या है। लेकिन यहां आज बात कर रहे हैं हम रवीश कुमार और राहुल गांधी की, उन बातों के ऊपर जो बातें एक थीं, इन दोनों लोगों को ही, एक को राजनीति से और एक को मतलब पत्रकारिता से खत्म करने के प्रयास किए गए। जहां एक तरफ अदानी सेठ को रवीश की आवाज चुप कराने के लिए पूरा एक एनडीटीवी का चैनल खरीदना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की कहानी कुछ अलग नहीं थी। ये दो लोग मुझे ऐसे लगे इस पूरे मुल्क में जो थोड़े जागे हुए से लगे, जिनके ऊपर कोई करप्शन के आरोप नहीं थे, जिनके ऊपर ईडी आईडी की रेड नहीं पड़ी। वरना देश में ईडी आईडी की रेड पड़ना आम हो गया है, क्योंकि देश में सत्ता का खेल पैसे के ऊपर इतना नाचता है। कहीं चारा घोटाला होता है तो कहीं व्यापम घोटाला होता है, तब कहीं मुलायम सिंह पर भी जांच होती है, तब कहीं मायावती पर भी जांच होती है। बहुजन हितों का ध्यान रखने वाली मायावती आजकल कहीं गुम हो गई हैं। ईडी आईडी का इतना डर है। डर हो क्यों ना, डर इसलिए भी है क्योंकि अगर सरकार के खिलाफ बोले तो आप बदनाम कर दिए जाएंगे। ऐसा ही कुछ हालचाल बाकी के नेताओं का भी है, चाहे वो अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, नीतीश कुमार हों, भले ही उनके बारे में खबरें न चलती हों, लेकिन इस दशक में दो विद्रोहियों का नाम हिंदुस्तान आने वाले कई सालों तक याद रखेगा। हिंदुस्तान जिसमें शिवसेना के बाल ठाकरे के पुत्र का, उद्धव ठाकरे का नाम भी लिया जाएगा, क्योंकि आज का जो वर्तमान है कल इतिहास बन जाएगा। लेकिन आज इसी इतिहास को बनाते हुए हम आज जो मैंने आपको वर्ड्स बोले कि मैं क्यों दावा कर रहा हूं कि राहुल गांधी का एक बयान बहुत आत्मीय आता है, अभी कुछ दिनों पहले दिया गया। वो बयान भी है एक रवीश कुमार का, एक इंटरव्यू है बीबीसी के साथ, जिसमें वो अपने एक संवेदनशील बात को शेयर कर रहे हैं बीबीसी के साथ। शायद वो आप तक ना पहुंचा हो, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दूं। तो पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए, जिसमें वो कहते हैं कि पहले मेरी बड़ी तारीफ होती थी मीडिया में, भट्टा पड़सौल और उद्योगपतियों के खिलाफ ना लड़ता, तब शायद मेरी इमेज खराब करने की कोशिश ना की जाती। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। 24 घंटा राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। फिर मैंने क्या किया, मैं चला गया भट्टा पड़सौल। ये सुनो, आपको समझना है ये है क्या। मैं भट्टा पड़सौल गया और मैंने किसानों का जो जमीन का मामला है उसको छेड़ दिया। और भाई और बहनों, जैसे ही मैंने किसानों का जमीन का मामला छेड़ा, वैसे ही मेरे पीछे पड़ गए। उसके बाद जमीन अधिग्रहण बिल, भट्टा पड़सौल के बाद जमीन अधिग्रहण बिल लाया, कांग्रेस की सरकार लाई। उसके बाद तो पूरा फुल टाइम 24 घंटा मेरे पीछे पड़ गए। प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी ने, मैं आपको सच्चाई के बारे में बताना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए मेरी छवि को खराब करने में। हजारों करोड़ रुपए।
और आपने देखा होगा मैंने एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला भैया ये गलत बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है ना, मैं बिल्कुल चुप, चुप, क्योंकि मैंने कहा चलो देखता हूं कितना दम है, और लगाया। पूरी की पूरी मीडिया लग गई, व्हाट्सएप पर लगाया, फेसबुक पर लगाया, सब जगह 24 घंटा राहुल गांधी के बारे में। कुछ नहीं बोला मैंने। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं ये तो आपने सुन लिया होगा। इसके बाद रवीश का दर्द झलकता है एनडीटीवी छोड़ने का। मैं आपको बताऊं कि रवीश ने अपना यूट्यूब चैनल खोला है और यूट्यूब पर उनकी आमदनी 63 लाख रुपए महीने है। शायद एनडीटीवी में मिलने वाले वेतन से भी ज़्यादा। यह हिंदुस्तान के उन लोगों का प्यार है जो दिखाते हैं कि जो रवीश बोलते हैं इतने हिंदुस्तानी उनको पसंद करते हैं। शायद बीजेपी के किसी आईटी सेल के किसी भी एंकर के या किसी भी गोदी मीडिया के एंकर के इतने मतलब कमाई नहीं होगी। और यह भी मैं बता दूं कि रवीश कुमार को 3 मिलियन तक पहुंचने में कोई देर नहीं लगी। 3 दिन में 3 मिलियन पार हो गए। क्या यह नहीं पता था कि सरकार के खिलाफ एक वोट है जनता का, जो जनता रवीश कुमार को पसंद करती है। हालांकि गल्ला छोड़िए, ईवीएम के बारे में भी सवाल उठते रहते हैं, सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन रवीश का दर्द झलका। रवीश बताते हैं किस तरह से जब चैनल अदानी के पास जा रहा था तब कुछ लोग अदानी से मिलने के लिए बड़े बेताब थे। मेरे पास शेयर थे, मैंने शेयर नहीं बेचे। मैंने देखा है राधिका को रोते हुए, प्रणब दा को उदास, और उनकी एक ही गाड़ी। अय्याशियां नहीं होती थीं, कर्ज लिए गए थे। हमारे टीवी को, एनडीटीवी चैनल को बर्बाद कर दिया गया 8 साल में। कोई भी एड्स नहीं मिलते थे हमारे चैनल को। क्या बोल रहे हैं रवीश कुमार? राहुल गांधी को तो सुन लिया होगा। आज इन 2 कड़ियों को जोड़िएगा और जरा सोचिएगा जरा कि हमारे देश में अगर पुलिस बिकाऊ हो सकती है, कानून बिकाऊ हो सकता है, तो जिन चैनलों को आप देख रहे हैं वो कितनी बड़ी झूठी न्यूज़ आपको दिखाते होंगे। सुनिए रवीश कुमार को। अदानी से मिलने के लिए संपर्क कर रहे हैं। अब मैं नहीं जानता कितना सच है, अदानी जी ही बता सकते हैं कि डॉक्टर रॉय के चेयरमैन रहते हुए कौन कौन से लोग उनसे मिलना चाहते थे। बता दें तो मैं अदानी जी को 10 नंबर दे सकता हूं कि अगर आप इतने एडिटोरियल फ्रीडम में विश्वास करते हैं तो। मैं नहीं गया, मैंने शेयर नहीं बेचे कि पैसे कमाए। नुकसान हो गया ना, मेरा तो नुकसान हो गया उसमें। अगर मैं भी उसका मौके का फायदा उठाकर उस दाम पे कुछ शेयर बेच देता, हालांकि जिन्होंने बेचा उतना तो मेरे पास शेयर नहीं था, लेकिन जो भी था मुझे कुछ फायदा ही होता, पर नहीं बेचा ना मैंने। इसलिए नहीं बेचा कि डॉक्टर रॉय को कहीं बुरा ना लग जाए कि जिस ट्रांसलेटर को, जिस चिट्ठी छांटने वाले को, जिसने मेरी कंपनी में इतना राइज किया, वो एक मौका आया तो पैसा गिनने लगा। तो दोनों की अलग अलग नियतियां हैं। मैं भी सफर कर रहा था और वो मुझसे कहीं ज्यादा सफर कर रहे थे, लेकिन इस बीच में एक चीज हो रही थी। कभी भी डॉक्टर प्रणय रॉय ने मुझे नहीं कहा, हालांकि उन एक कॉर्पोरेट में बहुत सारे लोगों के अलग अलग अनुभव होंगे उनके साथ। मेरा जो अनुभव है, मैं झूठ में भी नहीं बोल सकता कि डॉक्टर रॉय ने मुझे ये स्टोरी करने से रोका था। यही बात हुई, काम कर रहे हैं वो, आप बताएंगे वो अपने। लेकिन मुझे लगना भी चाहिए कि मैं कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला पत्रकार नहीं हूं। पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करता था और इस तरह से प्रोग्राम रखा कि आप बहुत गलतियां नहीं पकड़ पाए। 8 साल तक आपकी पूरी आईटी सेल बैठी रही, आप नहीं पकड़ पाए, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। सरकार के प्रवक्ता नहीं आते थे, तो मुझे लगा कि वो मुझे भी इशारा है। और फिर जब मैंने देखा कि ये आदमी तो वो बात कहने के क्रम में ऐसा मैसेज चला गया, पर वो बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है। शायद मेरा तरीका गलत था कि अब तो मैं वही बात कह रहा हूं, तो मैं तो अपनी ही कहानी कहूंगा ना। अब जब आप बाकी उन रिपोर्टरों से पूछेंगे जिन्होंने एनडीटीवी को बचाने के लिए उसके स्ट्रगल में, उन्होंने भी बहुत सारे ऑफर छोड़ दिए और काम किया उन्होंने, तो ये कोई अभी वो कहानी आई नहीं सामने। वो कंपनी अब किसी और की हो गई है, लेकिन सबने उसी जज्बे के साथ
जो आघात झेला है पिछले 8 साल में इस कंपनी ने, उसमें संघर्ष किया है। तो वो देखें तो उन्होंने, कंपनी ने बहुत सारे लोन चुकाए कंपनी एक तरह से, और वो खबरें भी आ रही थी कि हर क्वार्टर में मुनाफा हो रहा है, लोन चुकाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कोई अय्याशी हो रही थी। ये धारणा, इस सवाल के पीछे ये धारणा भी है, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से देखना चाहते हैं तो आप प्रणव रॉय के जो मीडिया में तस्वीरें, उनके कपड़े देख लीजिए, सेम कपड़े मिलेंगे आपको, और उनकी गाड़ी भी उतनी नहीं बदली है। अब इधर 1-2 साल से तो मैं नहीं जानता हूं, पर मैंने 15-20 साल उन्हें एक ही गाड़ी में चलते देखा है। तो वो भी एक तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। और हमारे जो सहयोगी, हम लोग, बहुत सारे लोग कई साल तक बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए भी बिना किसी इंक्रीमेंट की, सैलरी वृद्धि की, इतनी महंगाई में, इतना उनका पूरा जीवन का बेस्ट टाइम चला गया, वो कभी लौट के नहीं आ सकता है। वो सब स्ट्रगल कर रहे थे कि हमें एनडीटीवी को बचाना है। सबको पता था कि बहुत हमला हुआ है इस पे। आप सिर्फ उनके आखिरी पत्र को लेकर नहीं कह सकते कि वो कोई मुनाफा लेकर यहाँ से गए हैं। वो पैसा अब उनके किसी काम का नहीं है। आप देखिए कि क्या हुआ 2014 के बाद, जब मैं मीडिया पर लेकर बोलने लगता हूँ, मुखर हो जाता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि आप टीवी मत देखिए, गोदी मीडिया का, और बहुत सारे लोग छोड़ भी देते हैं, तो मेरे लिए भी इस मीडिया से बाहर करने का दरवाज़ा उस दिन खोल दिया गया था। वो दरवाज़ा दूर से दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी के साथ साथ एक इंडिविजुअल मैं हूँ, उसी के साथ साथ जो कंपनी के प्रोमोटर हैं पुरानी एनडीटीवी के, उनके लिए भी एक दरवाज़ा खोल दिया गया था। उस दरवाजे तक, 2 दरवाजे तक लोग, दो लोग अलग अलग नियति और चुनौतियों के साथ करीब पहुंच रहे थे। प्रणव रॉय के खिलाफ बहुत सारे केस लगा दिए गए, उन पर पता नहीं क्या क्या हुआ। जो लोग उनके सामने खड़े रहते थे, कम से कम मैंने तो नहीं किया उनके साथ, जो उनके सामने सर बुला करते थे, जब छापा पड़ा, जानते हुए भी कि ये सब राजनीतिक चीजें हैं, वो कवर कर रहे थे अपने चैनलों पे, उन पर हमला कर रहे थे इस तरह से। तो मैंने वो सब काम नहीं किया कि जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। तो वो 2 नियतियां साथ साथ चल रही थी। ज़रूर कि मैं खाली हाथ वहाँ से बाहर आया, उनके पास बहुत सारा पैसा है, मगर मैं जितना जानता हूँ कि मैंने राधिका रॉय को रोते हुए भी देखा है। उस एनडीटीवी में एक बिंदी है, जो हम सब जानते हैं कि वो बिंदी उनकी बिंदी है। तो जिसका जिस चैनल से इतना लगाव हो, इतना मैं समझता हूँ कि वो बहुत खुश तो नहीं होंगे। मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ कि आज वो कितना अकेले महसूस कर रहे होंगे, कि जब उनके सामने ये खबर आई तो इस तरह की अफवाहें होने लगी कि बहुत सारे लोग अदानी से मिलने के लिए संपर्क कर रहे हैं। अब मैं नहीं जानता कितना सच है, अदानी जी ही बता सकते हैं कि डॉक्टर रॉय के चेयरमैन रहते हुए कौन कौन से लोग उनसे मिलना चाहते थे। बता दें तो मैं कुमार अदानी जी को को आपने 10 सुन नंबर लिया दे होगा सकता हूं दोस्तों, कि अगर आप इतने रवीश कुमार का विश्वास एक एक करते शब्द हैं तो। जो है अपने आप में उनके दर्द की वो आवाज है जो उन्होंने बीबीसी को दिए हुए इंटरव्यू में बोली। और राहुल गांधी का भी दर्द है जो झलका, जो उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बोला। अब आप बताइए दोस्तों, क्या देश में लोकतांत्रिक सरकार है या कुछ सेठों की चुनी हुई सरकार है, जिन सेठों ने राहुल गांधी की पॉलिटिक्स खत्म करने का एक साफा बांध लिया और एक सच्चे पत्रकार, एकमात्र सच्चे बचे पत्रकार रवीश कुमार का पूरा चैनल ही खरीद लिया। फैसला आपके हाथ में है दोस्तों, फैसला इस हिंदुस्तान की जनता के हाथ में है दोस्तों। फैसला रवीश कुमार के सपोर्टर्स के हाथ में है, फैसला हिंदुस्तान के लोकतंत्र के सपोर्टर्स के हाथ में है, फैसला राहुल गांधी के सपोर्टर्स के हाथ में है। फैसला उन लोगों के ऊपर है जिनको ये सोचने की आज़ादी दी जाए कि जब चुनाव आए तो वो किस पार्टी को चुने। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं दोस्तों, ना अपनी राय दूंगा। बस आपके कमेंट के ऊपर रवीश कुमार बनाम राहुल गांधी, बस यही कुछ सवाल छोड़े जाता हूं, क्योंकि वर्तमान में जो सवाल किए जाएंगे कल वो इतिहास बन जाएंगे। और इतिहास का हिस्सा अगर आपको बनना है तो कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कल को अपने बच्चों को बता पाएँ, अपने पोतों को बता पाएँ कि एक ऐसी खबर भी आई थी जिसको हमने शेयर करके हिंदुस्तान को फिर से आज़ाद कराने की कसम खाई थी। नमस्कार, जय हिंद।